रही थी, नुपुर शर्मा बोला तो उस समय तो हम दोनों टीवी देख रहे थे। ऐसी बातें बोल रहा था रहमानी की सुन नहीं सकता आदमी। इस मूवी के बाद तो कांग्रेस से और नफरत हो गई। 3 साल इसको हो गए, इसके बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे, हो सकता है एक दिन वो भी मर जाएंगे, तब भी इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। प्रचार तो छोड़ो, पूरा मोमदम समुदाय उसका प्रचार करता है, टिकट्स खरीदते हैं। हिंदू कोई देखने नहीं आ रहा, टिकट तो खरीदने छोड़ो। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये मूवी देखनी चाहिए, और इनफैक्ट मैं तो ये कह रही हूँ जो लोग देख रहे हैं उनको एक दूसरे को बताना चाहिए कि भाई जाके देखो, क्योंकि जितने भी हिंदू वे समझ जाओ तो ज़्यादा बेस्ट है, वरना इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है ना, तो जनसंख्या पर होगा, क्योंकि ये तो बोलते हैं सब अल्लाह की देन है। तो हर उस टीवी बहस का बहिष्कार करते हैं जहाँ वो कौन था, तस्लीम वो कौन था, रहमानी, वो आज बैठता हूँ नुपुर शर्मा कैसे वो हो रही है, छुपा के रह रही है। मतलब अगर वो कुछ कह देते हैं तो उसको बहस देख रहे थे। ऐसी बात रियल में भी ऐसा लगता है जैसा मूवी में। बिल्कुल बिल्कुल, वो जिस समय बहस आ रही थी नुपुर शर्मा बोला तो उस समय तो हम दोनों टीवी देख रहे थे। ऐसी बातें बोल रहा था रहमानी की सुन नहीं सकता आदमी, और उसने ऐसा इतना भड़काया हम तो। और आज डिबेट में हम हर उस डिबेट पे ट्वीट करते हैं कि इसको अगर दिखाएंगे तो हम उस चैनल का बहिष्कार करेंगे। इतना तो मूवी से जो मैसेज मिला आप उस पर क्या कहना चाहिए? अरे बहुत पूरी दिखाई कहाँ, और हर को देखनी चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए। और उसके बाद इस मूवी के बाद तो कांग्रेस से और नफरत हो गई हमें। गहलोत चुप रहे। हाँ चुप रहे, इसलिए और नफरत हो गई। आपको कैसी लगी सर मूवी? सर मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी मूवी। तो जिस तरह से मैम कैसी लगी आपको मूवी? अच्छी थी मूवी। अच्छा, जिस तरह से इसमें दिखाया गया है, ये एक रियलिटी बताई जा रही है, आपको क्या लगता है? देखिए जो चीज़ है वो रियल तो है ही है ना। अपने देश में वही होता है, आपने देखी होगी ना एक मूवी जो उसकी है सन्नी देओल की, यहाँ सिर्फ मिलती है तारीख, इंसाफ किसी को नहीं मिलता, सिर्फ तारीख मिलती है और कुछ नहीं मिलता। 3 साल इसको हो गए, इसके बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे, हो सकता है एक दिन वो भी मर जाएंगे, तब भी इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ होता ही यही है। मतलब वही तारीख पे तारीख वही मिलता ही है। आपने देखा होगा कितने सारे लोगों की पुरानी कहानी है, कुछ लोग बूढ़े हो गए, उनका जब इंसाफ जाके पूरी जवानी ऐसे निकल गई, ऐसे इनका होगा, कुछ नहीं होगा। और अपने यहाँ सबसे बड़ी बात पता है क्या, एकता नहीं है लोगों में। हिंदू के साथ नहीं बोल सकता, मुसलमान एक मुसलमान के साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन हमारे हिंदुओं में नहीं है। देख के मुंह छुपा के लोग भागते हैं, ये सच्चाई है। आप कहीं भी देख लो, लड़ाई हो रही होगी, कोई नहीं बोलेगा, कोई कुछ भी नहीं बोलता है, सब मुंह छुपा के भागते हैं। अब आप उनका ही देख लीजिए, उनकी गलती क्या थी? जो मूवी से पता चल रहा है उस इंसान की कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन कैमरा लगने के बाद भी बताइए उसके लिए 3 साल से केस चल रहा है। मतलब मैं ये देख लूँ कि हमारे यहाँ है क्या, मतलब ऐसा लग रहा है सारे के सारे अंधे बैठे हैं, सब लोग बेवकूफ़ बैठे हैं। कैमरा लगा हुआ है, सारी चीज़ें उसने दुकान में बेचा। मुझे यहाँ भी दिख रहा है, बोलने के लिए तैयार ही नहीं है लोग है ही नहीं, मुंह पे कोई नहीं बोल सकता किसी को। आजकल गलत कहाँ बोलते हैं लोग, तो पीठ पीछे। आज की दुनिया में ऐसे लोग हैं ना, आपके मुंह पे आपकी बड़ाई करेंगे, उसके मुंह पे उसकी बड़ाई करेंगे, ऐसे लोग हैं, कोई सामने बोलने वाले लोग हैं ही नहीं। आपको कैसी लगी मूवी? और एक युवा के हिसाब से मैं आई तो मैं नाम भूल गई, मुझे जैसे जयपुर उदयपुर याद आ रहा था। मैं पोस्टर देख रही, पोस्टर ही नहीं है। मैं कहा लगी भी है कि नहीं है। किसी भी सिनेमाघर में इनका पोस्टर नहीं लगाया गया। मैं 10 तारीख को PVR में गया था, गौर सिटी मॉल में, वहाँ भी कोई पोस्टर नहीं था। मैं सिर्फ पोस्टर देख रहा था, पोस्टर बिल्कुल नहीं था। मैं यहाँ आया, यहाँ भी कोई पोस्टर नहीं है। मूवी लगी हुई है, टाइमिंग का कोई सिस्टम। क्या डर है कि देख ना ले लोग इस वजह से? हाँ एक्चुअली तो यही है। इंडिया में रह के ये चीज़ें हो रही हैं, तुम इनके क्षेत्र में करके देख लो। अगर मुसलमान पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ये काम हो जाएंगे? ये बताओ मुझे। हमारा तो हिंदू है यार, हिंदू राष्ट्र है हमारा। अभी एक मूवी आ रही है कुली, उसका पोस्टर आप देखिएगा, इसी ब्लू स्पायर के सबसे ऊंचाई पे सबसे बड़ा पोस्टर लगाया गया उसके प्रमोशन के लिए, लेकिन उदयपुर फाइल्स का यहाँ भी नहीं कोई पोस्टर है। जब सलमान खान की और आमिर खान की मूवीज आती हैं तो पूरा प्रचार तो छोड़ो, पूरा मोमदम समुदाय उसका प्रचार करता है, टिकट्स खरीदते हैं। हिंदू कोई देखने नहीं आ रहा, टिकट तो खरीदने छोड़ो। इनको फ्री में टिकट कल आगरा में कुछ व्यापारी लोगों ने बांटे थे आज के लिए। कोई देखने जा रहा है? कौन सपोर्ट कर रहा है? कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। अभी कुछ दिन और रुको, ये 2 4 5 साल जब तक बीजेपी है, थोड़ा बहुत बचे हो, बीजेपी जाते ही सब मरोगे, डेफिनेटली मरना ही है। लेकिन क्यों भाई? जब तक यही लोग हिंदुओं की बात कर रहे हैं, अगर कोई सरकार हिंदुओं की बात नहीं कर रही, अगर कर रही होती, अगर यही किसी और
की गवर्नमेंट होती तो ये पिक्चर रिलीज नहीं होती। सीधा वहीं पे ही गया था, दारुल उलूम जहाँ पर है, वो मैं सवाल पूछने गया था, मेरे साथ भी वहाँ पर बदतमीजी हुई है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि पीके मूवी में जब देवी देवताओं को गलत दिखाया गया था तो उस पर आपने बैन नहीं किया, तो उन्होंने कहा हिंदुओं को करना चाहिए था, हम क्यों करें, हिंदू कहाँ है, हिंदू पीछे हैं, हिंदू कुछ है ही नहीं। यही तो कमी है ना हिंदुओं के अंदर। हिंदू कोई किसी चीज़ का विरोध ही नहीं करता, हंस के देखने चला जाता है। हाँ वो नाटक बन गया है हमारे भगवान का वो एक आमिर खान करके नाटक बना रहा है और लोग देख रहे हैं खुश। जो आपको मैसेज मिला युवाओं को क्या कहना चाहिए? बस मैं यही कहना चाहूँगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे हो जाओ। अगर अपनी कौम को और अपने लोगों को बचाना चाहते सभी लोग इकट्ठे रहो और इस पिक्चर को बहुत समर्थन दो। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम, एक महिला होने के नाते क्या युवाओं को क्या मैसेज देना चाहिए? लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये मूवी देखनी चाहिए और इनफैक्ट मैं तो ये कह रही हूँ जो लोग देख रहे हैं उनको एक दूसरे को बताना चाहिए कि भाई जाके देखो, क्योंकि यहाँ भी देखिए आप और मूवियों के दिखाए इससे भाईचारा खत्म हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, हो जाए, क्या करना है भाई, हिंदू मुसलमान हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे। हाँ होने दीजिए, तो क्या हो गया, अभी कम हो रहे हैं, अभी क्या फ़ायदा है, वो दंगे होंगे होते रहेंगे। जब इससे बढ़िया तो तुम वैसे मर जाओ दंगों में, तो ज़्यादा फायदा है ना, मर्दानगी से तो बढ़िया तुम दंगों में मर जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। आप ये बताइए, अनिरुद्ध आचार्य जी का मैंने देखा था कि तुम भाई दूध शिवलिंग पर चढ़ा दिया, उसके लिए तुम इतने प्रचार कर रहे हो, इतनी सारी तुमने एक मूवी बना दी, चादर चढ़ती है उस पर क्यों नहीं बनाते, उन पैसों का करो, कोई दो किसी को दान। तुम बहुत सारी चीज़ें इतनी यहाँ पे मूवियाँ लगती हैं, मत आओ देखने के लिए, उनको दो दान। बस तुम्हें वो भोले बाबा पे जो दो कोई दूध चढ़ा रहा है उसके ऊपर तुमने मूवी बना दी। यानी कि जब चीज़ों पे बना, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने ये साहस किया है कि रियलिटी दिखाई जाए, लेकिन हिंदुओं ने, क्योंकि बहुसंख्यक में जो है वो हिंदू ही है, उन्होंने फ्लॉप कर दिया। मूवी में इतने लोकल लोग हैं, एक्टिंग मतलब प्रॉपर नहीं है, तो इसका रियलिटी ये लोगों ने डर की वजह से मना कर दिया होगा मूवी करने के लिए, क्योंकि फट्टू तो हर जगह बैठे हैं, फट्टू तो हर जगह बैठे हैं ना, डरते हैं वो उन लोगों से, और डर के मरोगे, इससे बढ़िया तो भाई ताकत दिखा के वैसे मरो। अगला भी तो बताओ क्या हुआ उसके साथ, वही तो हुआ, ऐसी मतलब कुछ नहीं हो सकता। चल आप ये बताइए मुझे, एक युवा होने के नाते, ये जिस तरह से अब चल रहा है और ये इसमें रियलिटी जो दिखाई गई है, आप रियलिटी मानते हैं इसको? बिल्कुल बिल्कुल। और जो इसमें दिखाया गया कि जिस तरीके से उनके नबी को कोई कुछ कह देता है तो वो गला काट देते हैं, वो गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, तो ये जिस तरह से हिंदू है, हिंदू क्या सुन सकता है, सुन लेता है अगर उनके भगवानों के बारे में कुछ कह दें? नहीं। तो फिर आप तक तो कोई किसी ने, जब पीके मूवी आई थी उसमें शिव शंकर को गलत दिखाया, आगे से कोई उठना ही नहीं चाहता। मैं तो बस कहना तो यही चाहूँगा भैया, जितने भी हिंदू हो वे समझ जाओ तो ज़्यादा बेस्ट है, वरना इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है ना, तो जनसंख्या पर होगा ही, क्योंकि ये तो बोलते हैं सब अल्लाह की देन है तो चलता ही रहेगा। और हिंदुओं में देख लो आजकल की हमारी बीजों में वाईफाई वगैरह, वो एक बच्चे से ही परेशान हो जाओ। एक सवाल और उठता है सर कि यहाँ पर एक दिन मैंने देखा कि हाउसफुल थे, लेकिन अब फिर डाउन चल गया, अब आज दिन जो है इसमें भी बहुत कम लोग, इसमें मेरे हिसाब से 70-80 लोग होंगे। तो ये बताइए मुझे कि वो जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने पैसा लगाया है, काम किया है, क्या अब वो भी पीछे बैठ जाएंगे? वो लगातार कह रहे हैं कि कोई देखने ही नहीं आ रहा। हाँ तो वही तो देखनी चाहिए ना, पब्लिक को समझनी चाहिए, जो रियलिटी है वो तो देखो एटलीस्ट। अभी पठान लग जाओ, शाहरुख खान के लग जाओ, सलमान खान के लग जाओ, फुल शो मिले हैं सारी चीज़ों का रहता ना। हाँ हमारे अभी पीछे वो भी लगी हमारी एक, उनकी वासुदेव के ऊपर जो लगी थी वो मूवी, हाँ उसे ही कौन देखना है, कितने देखना है? हमारे हिंदू तो सारी ऑडियो फुल चल रही थी, कुछ दिन चली है, हाँ अभी भी लगी पड़ी है, उसके बाद फिर ऐसे ही हो गया, तो ऐसे ही है भैया। तो देखिए हम लगातार जो ऑडियंस है जो मूवीज़ देखकर आ रही है उनसे पूछ रहे थे कि आखिरकार उनको मूवी कैसी लगी है, और ये जो रियलिटी, एक्चुअली ये मूवी नहीं, ये रियल स्टोरी है जिसको एक दर्शाया गया है कि जिससे युवाओं को पता चले कि देश में क्या माहौल है और किस तरीके से इसको दिखाया गया है, ऐसा ऑडियंस का कहना है। इन्होंने जो अपनी बात रखी है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पल पल की अपडेट आपको यूँ ही देते रहेंगे। अब तक के लिए